डियर फ्रेंड्स, आई एम पूर्णिमा सिंह। मैं हूँ पूर्णिमा सिंह और मैं करती हूँ टैरो कार्ड रीडिंग। तो नमस्ते, वेलकम, स्वागत है आपका हमारे चैनल टैरो पूर्णिमा फैमिली पे। हैप्पी दशहरा। आई होप कि आप सब काफ़ी अच्छे से अपने दशहरा को मना करके एंड सेलिब्रेट करके एंड आए होगे, ओके, एंड अपना ख्याल रख रहे होगे, अच्छे से चीज़ों को कर रहे होगे एंड विद पॉजिटिव अप्रोच आप अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रहे होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो। आई एम रियली सॉरी कि मैं थोड़ा लेट से वीडियो ला पाती हूँ, ओके, बट आई विल ट्राई कि मैं अब से रेगुलरली आप लोगों के लिए वीडियोस ले करके आ सकूँ। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यू वर्सेस थर्ड पार्टी। आप वर्सेस थर्ड पार्टी। क्या आप इस पूरे सिचुएशन में चीज़ें आपके साइड पे फॉल करेंगी या थर्ड पार्टी के साइड पे, इसको हम देखने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे रखे हैं दो पाइल्स, पिंक एंड ऑरेंज। आपको इन दो पाइल्स में से किसी भी एक पाइल को सेलेक्ट करना है जो कि आपको लगता है कि आपको कॉल कर रहा है, आपको अपनी तरफ खींच रहा है, ओके। आप जब वो पाइल सेलेक्ट कर लेंगे तो आप उसकी रीडिंग सुन सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप ऑफकोर्स दोनों पाइल की रीडिंग सुन लें, ओके। जो भी आपके साथ रेजोनेट करता है आप उसके साथ जाएं। ये हमारी एक जनरल रीडिंग है, तो बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। दूसरी बात ये कि देखिए, बहुत लोग सोचते हैं कि थर्ड पार्टी का मतलब होता है गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड और कुछ भी नहीं। थर्ड पार्टी कोई भी हो सकता है, कोई पर्सन हो सकता है, कोई एनर्जी हो सकती है, फैमिली के मेंबर्स, आपके फैमिली के मेंबर्स, किसी और पर्सन के फैमिली के मेंबर्स, कोई भी हो सकता है जो आपके रिलेशनशिप में एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन ला करके खड़ा करते। तो अभी मैं आपको समय दे रही हूँ, अपने पाइल को सेलेक्ट कीजिए, या तो आप पिंक सेलेक्ट कीजिए या तो आप ऑरेंज सेलेक्ट कीजिए, फिर मैं उसकी रीडिंग करूँगी और आप उसे सुनेंगे। तो चलिए सेलेक्ट करें अपने पाइल को सो दैट हम लोग स्टार्ट कर सकें अपने रीडिंग के साथ। ओके, तो आई होप कि आपने अपना जो पाइल है वो सेलेक्ट कर लिया होगा। तो हम लोग अपनी रीडिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। सबसे पहले मैं रीडिंग करूंगी पिंक पाइल की, उसके बाद मैं रीडिंग करूंगी ऑरेंज पाइल की। तो देखते हैं कि हमारे पिंक पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। बेसिकली जो थर्ड पार्टी है वो क्या कर रहा है सिचुएशन में, आपके लिए क्या रीडिंग निकल के आती है। मैं कभी भी ऐसे रीडिंग नहीं करती हूँ कि एक क्वेश्चन जो है उस पे ही रहें, और भी अगर कुछ इन्फॉर्मेशन आता है तो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। ओके, तो देखिए यहाँ पे जो भी चीज़ें आएंगी मैं एक एक करके आपके साथ शेयर करती जाऊंगी। सबसे पहले देखते हैं कि आपकी एनर्जी कैसी चल रही है, ओके। आपके लिए चीज़ें क्या हैं, कैसी हैं, कैसे हो रही हैं। तो मुझे कहीं ना कहीं आप पूरे सिचुएशन में काफ़ी ज़्यादा रिग्रेट करते हुए नज़र आ रहे हो। आपका जो रिलेशनशिप है, ओके, जिस रिलेशनशिप में आप अभी हो, वो कहीं ना कहीं एक तरीके से कहा जाए तो एक सडनली एक बहुत ज़्यादा बैड सिचुएशन में चल रहा है। बहुत सारे लोग यहाँ पे नो कांटेक्ट टाइप के सिचुएशन में हो सकते हैं थर्ड पार्टी की वजह से, ओके। आप अब बहुत सारी चीज़ों को रिग्रेट कर रहे हो, आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अजीब लग रही हैं। इमोशनली अपने आप को बहुत अकेला अकेला सा महसूस कर रहे हो। इमोशनली अभी आपको ऐसा लगता है कि आप किसी से बहुत ज़्यादा बात ना करें, किसी के साथ अपने मतलब किसी को आप अगर अपनी दुख बताने भी जाएंगे तो आपको ऐसा लगता है वो पर्सन नहीं समझेगा, इच्छा नहीं होती है बताने की, ओके। सो आपको नहीं लगता है कि आपकी प्रॉब्लम्स को कोई समझ सकता है या उसका कोई समाधान दे सकता है, या अगर आप किसी के साथ इसको शेयर करने की कोशिश करेंगे तो वो आपके प्रॉब्लम्स को समझेगा। हो सकता है कि आपको बहुत लोगों ने इस
जो चीज़ अभी आपके साथ हुई है ना, उसके बारे में आपको बहुत लोगों ने चेतावनी दी हो, मगर आप उस चीज़ को ट्रस्ट करने के लिए रेडी नहीं थे, आप उस चीज़ को मानने के लिए रेडी नहीं थे, आप उस चीज़ का यकीन करने को रेडी नहीं थे। तो आज जब आपके साथ ये वाला सिचुएशन हुआ है, क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे बहुत पेनफुल सिचुएशन से गो थ्रू कर रहे हैं, बहुत प्रॉब्लमेटिक फेजेस से गो थ्रू कर रहे हैं, तो आज जब आपके साथ ये वाला सिचुएशन हुआ है तो आपको बहुत ही बुरा और अजीब लग रहा है। और कभी कभी तो आपको ऐसा लगता है कि आपने सबके अगेंस्ट जा कर के, पूरी दुनिया के अगेंस्ट जा कर के अपने रिलेशनशिप को जो प्रायोरिटी दी, अपने पार्टनर को जो प्रायोरिटी दी, कि आपने सही भी किया या नहीं किया। तो ऑफकोर्स आपका माइंड बहुत ज़्यादा मैस कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे। बहुत सारे सिचुएशंस आपके माइंड को हिला करके रख चुके हैं। कुछ चीज़ें समझ आती हैं मगर आप उसको इग्नोर करना चाहते हैं। अभी 1-on-1 आप इसके बारे में किसी से बात भी नहीं करना चाहते हैं। ओके, आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर ने अपनी सुख सुविधा देख करके इस पूरे सिचुएशन से निकलना सही समझा, इस पूरे सिचुएशन को यहाँ ला करके रखना सही समझा। आपको रिग्रेट होता है एंड आप ऑफ कोर्स वेट करोगे उस टाइम का, उस पूरे सिचुएशन का, जबकि आपके पार्टनर को भी रिग्रेट हो, जबकि आपके पार्टनर को भी रियलाइज़ हो कि उन्होंने आपके साथ क्या किया, क्या सही किया, क्या गलत किया। ओके, तो आप उस समय का वेट कर रहे हो, बहुत बहुत शांत रहने लगे हो आप, बहुत चेंज है आपके नेचर में। जो लोग आपको रेगुलरली जानते हैं वो जान पाते होंगे कि अब आप वही सेम पर्सन नहीं हो जो कुछ समय पहले हुआ करते थे, क्योंकि आपने कभी सोचा नहीं था कि आपके रिलेशनशिप में या आपके लाइफ में आपको कभी एक सिचुएशन किसी थर्ड पर्सन की वजह से ऐसा देखना पड़ेगा। क्योंकि ऐसा नहीं था कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं थे या आपको ऐसे लोग नहीं मिले जिन्होंने आपके रिलेशनशिप के अगेंस्ट या आपके रिलेशनशिप के लिए आपको चेतावनी देने की कोशिश नहीं करी। मगर जब इंसान सोच ही नहीं रहा होता है कि ऐसा कभी उसके साथ कुछ हो सकता है, तो वो क्यों उन बातों पे फोकस करे जो उन्हें लगे कि काम का नहीं है। तो आपको बहुत लोगों ने संकेत दिया, चेतावनी दी, मगर आप कहीं ना कहीं उस चीज़ को सुनने में ज़रा सा भी इंटरेस्टेड नहीं रहे। ओके, तो आज आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। एक चीज़ तो आपको बहुत ज़्यादा ये लगती है कि देखो, अभी तो प्यार चला गया तो चला गया, नो कांटेक्ट में है या इन एंड ऑफ में है या सेपरेशन हो चुका है या सेपरेशन के वर्ज पे हैं, मगर ये सिचुएशन आपके लिए बिल्कुल टावर मोमेंट है। जिसको एक्सपेक्ट नहीं किया वो हो गया, बना बनाया घर जो है वो टूट गया। कहीं ना कहीं जिस पूरे सिचुएशन को, जिस प्यार को आप एज ट्रू लव देख रहे थे, वो चला गया। मगर आपको एक चीज़ ज़रूर लगता है कि आपके पार्टनर इस चीज़ को रिग्रेट करेंगे, जो बात सही भी है। मुझे आपके पार्टनर टोटलिटी में इन्फ्लुएंस की एनर्जी पे नज़र आ रहे हैं। देखिए, एक चीज़ है कि आपके पार्टनर पहले तो स्टेबल नहीं रह पाते हैं बहुत समय तक। ओके, बहुत समय तक उनको हमेशा अपनी ज़िंदगी में नई चीज़ें चाहिए, नई फीलिंग्स चाहिए, नए इमोशंस को फील करना चाहते हैं, नई चॉइसेस को बनाना चाहते हैं। ओके, किसी का प्रेशर नहीं लेना चाहते हैं अपने चॉइस करते हुए। ओके, अपने डिसीजंस को लेते हैं और उनको लगता है कि जो चॉइस वो कर रहे हैं, जो चीज़ें वो सोच रहे हैं वही सही है, उनके अलावा और पूरे सिचुएशन में कोई भी सही नहीं है। उनके काफ़ी ड्रीम्स हैं, उनके काफ़ी सपने हैं। तो अब क्या है ना कि अभी आपके पार्टनर मुझे बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। कोई ना कोई ऐसा पर्सन है जिसकी बातें आपके पार्टनर ज़रूर से सुन रहे हैं और उसकी बातों को सुन के एक्ट भी कर रहे हैं। ओके, ये पर्सन अपने हिसाब से आपके पार्टनर को चलाने की कोशिश कर सकता है, जो कि डायरेक्टली आपके लव लाइफ को इम्पैक्ट करेगा, डायरेक्टली आपके और आपके पार्टनर के बीच के सिचुएशन को इम्पैक्ट करेगा। ओके, मतलब कि आप लोगों का जो प्यार अच्छा चल रहा था उसमें प्रॉब्लम्स आएंगी, आप लोगों का जो आप लोगों की अच्छी चीज़ें थी वो प्रॉब्लमैटिक होती चली जाएंगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वो स्टेबल नहीं फील कर रहे हैं इस रिलेशनशिप को लेकर के। उनको ऐसा लग रहा है कि शायद उनको इससे बेहतर चीज़ें मिल सकती हैं। वो अपनी ही दुनिया में खोए हैं। जब वो इस पूरे सिचुएशन से निकलेंगे तब उनको रियलाइज़ होगा कि उन्होंने आपको खो करके क्या चीज़ को खोया है।
फिर एक यहाँ पे बात आती है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी कि देखिए कुछ कार्मिक एनर्जीज़ भी मुझे यहाँ पे नज़र आ रही हैं। मे भी जाने अनजाने आपके पार्टनर ने किसी और को इतना दुख दिया होगा कि उनको आज इस रिलेशनशिप में दुख झेलना पड़ रहा है, या आपने किसी को जाने अनजाने इस टाइप का पेन दिया होगा कि आपको इस सिचुएशन को देखना पड़ रहा है। ओके, कुछ कार्मिक एनर्जीज़ मुझे नज़र आ रही हैं। आपको तो ऐसा लगता है कि शायद आप अब कमिंग टाइम पे किसी को उतना प्यार नहीं दे सकते हो जितना आपने इस पर्सन को दिया था, और आप आज भी वो हैप्पी टाइम का वेट कर रहे हो। ओके, आप आज भी उन चीज़ों का वेट कर रहे हो कि कब आपके पार्टनर को समझ आए, कब वो आपके पास आए। दूसरी बात यहाँ पे ये है कि बहुत बहुत सडनली जो ये चीज़ हुई है, तो आपको अपने ड्रीम्स पे या डिवाइन साइंस एंड सिंबल्स पे थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है। मुझे ऐसा लगता है कि देखिए आपके पार्टनर कहीं ना कहीं आपको अपनी ज़िंदगी का एक हिस्सा नहीं मान के चल रहे हैं अभी, जैसा आपको महसूस होता है। और ये सारा चेंज जो आपके और आपके पार्टनर के रिलेशनशिप में आया है, कहीं ना कहीं आपको फील होता है कि वो हो ना हो वो थर्ड पार्टी की वजह से आया है, थर्ड पार्टी के सिचुएशन से आया है। क्योंकि देखिए थर्ड पार्टी का एनर्जीज ऐसा है कि अभी वो सिचुएशन को कंट्रोल कर पा रहे हैं, अभी वो चीज़ों में चेंजेस ला पा रहे हैं, अभी वो समझा करके या अपने साइड को प्रॉपरली, मतलब कोई बहुत बड़ी बात नहीं है कि आपके पार्टनर हमेशा या जब भी आप इनसे कुछ भी बोलोगे तो ये थर्ड पार्टी की काफ़ी ज़्यादा तारीफ़ करेंगे। तो आपको भी नहीं समझ में आता है कि भाई ऐसा कौन सा मंत्र फूंक दिया है, ऐसी क्या चीज़ कर दी है कि ये पर्सन को समझ ही नहीं आता है, या ये पर्सन जो इतना ढंग का हुआ करता था वो इतना ज़्यादा डाइवर्ट कैसे हो गया है। आपको कभी कभी तो अपने ही प्यार पर डाउट होने लगता है कि आपका प्यार असली था या ये लोग जो प्यार में हैं, अब ज़रूरी नहीं है ये रिलेशनशिप ही हो, ओके, मगर ये लोग जो प्यार में हैं या ये लोग जो एक दूसरे से लव करते हैं या एक दूसरे के लिए केयर करते हैं, कहीं वो ही तो सही नहीं है और आप ही तो इस पूरे सिचुएशन में गलत नहीं हो। ओके, तो आपके मन में काफ़ी वियर्ड थॉट्स आ रहे हैं। थर्ड पार्टी पॉलिटिक्स में एंगेज करेंगे, ओके, क्योंकि थर्ड पार्टी की एनर्जी आ रही है। देखिए यहाँ पे सबसे बड़ी बात क्या है ना कि आपके पार्टनर एक ऐसे समय से भी होके गुजर रहे हैं जहाँ वो अच्छा पाने की तलाश में किसी ऐसे जगह पे चले जाएंगे, किसी ऐसे सिचुएशन में चले जाएंगे कि वो पॉलिटिक्स का हिस्सा बन जाएंगे, वो प्रॉब्लम का हिस्सा बन जाएंगे। वो जिस चीज़ को अच्छा समझ रहे हैं, हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, उसी तरीके से हर वो इंसान जो आपको ऐसा दिख रहा है या ऐसा महसूस करा रहा है कि वो परफेक्ट है आपके लिए या वो आपका भला चाहता है, ज़रूरी नहीं है कि वो आपका भला चाहे, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी पॉलिटिक्स का हिस्सा हो रहे हैं। ओके, और वो भी इस पॉलिटिक्स का पार्ट अभी बने रहना चाह रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एक वो चीज़ों को समझ नहीं पा रहे हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि जब वो चाहेंगे चीज़ों को कंट्रोल करना, वो कंट्रोल कर लेंगे, मगर वो नहीं कंट्रोल कर पाएंगे। जब एक बार बातें हाथ से बाहर निकल जाती है ना, तो कोई कुछ नहीं कंट्रोल कर पाता है। फिर हमें वही एक्सेप्ट करना होता है जो हमारे हाथ आता है, हमारे रास्ते आता है। ओके, तो कहीं ना कहीं अभी आपके पार्टनर को ऐसी फीलिंग आ रही है कि मेरे पास क्या नहीं है, मेरे लाइफ में किस चीज़ की कमी है, मैं जो चाहूँगा या मैं जो चाहूँगी मैं उस चीज़ को पा सकता हूँ या मैं उस चीज़ को पा लूँगा। ओके, तो वो सोच के चल रहे हैं ना कि वो सब कुछ कर लेंगे जो वो करना चाहते हैं, जैसा वो चाहते हैं, मगर जिस पूरे सिचुएशन में वो जा रहे हैं उस पूरे सिचुएशन में आगे जाकर के वो फंसने वाले हैं। उनको ऐसा लग रहा है कि एज सच जितना अच्छा सिचुएशन थर्ड पार्टी ने उनको फील कराया है या जितना अच्छा उन्हें थर्ड पार्टी ने फील कराया, उन्होंने कभी ज़िंदगी में फील नहीं किया। इस तरीके की भी फीलिंग होती है, इस तरीके का भी सपोर्ट होता है, इस तरीके का भी बैक सपोर्ट होता है, उन्हें कभी ऐसा महसूस नहीं लगा था। ओके, तो वो बहुत जल्दी गलत डिसीजंस लेने के तरफ बढ़ रहे हैं।
अब आपका काम यही है कि देखिए, सबसे पहले तो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है कि आप क्यों इतना ज़्यादा रिग्रेट कर रहे हैं। जो पर्सन डे ड्रीम कर रहा है, जो पर्सन गलत डिसीजंस लेने के लिए आगे बढ़ रहा है, जो पर्सन दूसरे के बताए हुए रास्ते पे चल रहा है, उस पर्सन के ऊपर अफसोस करने का कोई पॉइंट नहीं बनता है। जहाँ तक बात है रिग्रेट की, अगर आपको लगता है कि ये पर्सन रिग्रेट करे कि इस पर्सन ने मुझे छोड़ा है, तो समय, अगर आपके साथ इन्होंने गलत किया है तो समय उन्हें ज़रूर ही अपने कर्मास का जो रिज़ल्ट है वो ला करके देगा। हाँ, ये ज़रूर है कि टावर मोमेंट इंसान के अंदर बहुत ज़्यादा पेन क्रिएट करता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है, बुरा लगता है, क्योंकि चीज़ें काफ़ी सेट हो जाने के बाद जब चीज़ें टूटती हैं तो किसी को भी पसंद नहीं आता, किसी को भी ये चीज़ अच्छी नहीं लगती, तो ऑफकोर्स वो चीज़ आपको भी बुरी लगेगी। मगर इस पर्सन पे अफसोस करने से अच्छा है कि आप इस पर्सन को करने दीजिए। इस पर्सन को डे ड्रीम करना है, इस पर्सन को नाइट ड्रीम करना है, इनको करने दीजिए। जो पर्सन चेंज लेकर के आ रहा है उसको लाने दीजिए चेंजेस, क्योंकि जो ट्रू लव को इफेक्ट करता है, जो ट्रू लव को इम्पैक्ट करता है, वो कभी भी दूसरे का भी नहीं हो सकता। आपको इस चीज़ पे यकीन रख करके चलना होगा। तो मैं तो आपको यही कहूँगी कि फेस द वर्ल्ड, फेस योर प्रॉब्लम्स। आपके जो भी प्रॉब्लम्स हैं, आपका जहाँ भी लोनली लगता है, ऐसे लोगों को फाइंड आउट कीजिए जो आपके साथ हैं। ये जो पेनफुल सिचुएशन आपके लाइफ में आया है, इसके बाद कुछ पॉजिटिव बिगनिंग्स भी आएंगी, ओके। और जिन लोगों ने आपको हेल्प किया या जिन लोगों ने आपको इस पूरे सिचुएशन की चेतावनी दी, आप उनसे भी हेल्प लेने के लिए आगे बढ़ सकते हो। फिर बात आती है पॉलिटिक्स की। देखिए, जो लोग पॉलिटिक्स करते हैं, जब हम दूसरे के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम खुद के लिए भी एक गड्ढा खोदते हैं। तो जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स कर रहे हैं, जो लोग आपके साथ पॉलिटिक्स करते हैं, लीव इट टू द डिवाइन, ओके। चेंज विल कम। अभी चेंज थर्ड पार्टी के फेवर में आ रहा है, आगे आपके भी फेवर में आएगा। आपके पार्टनर को ऐसा माइंड में फिट कर दिया गया है कि उनको क्या करना चाहिए उन्हें ही नहीं समझ में आ रहा है। तो आई होप कि ये जो रीडिंग है मेरी वो आपको पसंद आई हो। जाने से पहले लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। एंड अगर आप मेरे से पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। नमस्ते, अपना ख्याल रखें, अच्छे से रहें, टेक केयर, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय। सो हम अपने नेक्स्ट पाइल पे जाएंगे जो कि है हमारा ऑरेंज पाइल, और देखेंगे कि हमारे ऑरेंज पाइल वाले लोगों के लिए क्या चीज़ें आती हैं। ये हमारी एक जनरल रीडिंग है। चीज़ें आपसे रेजोनेट हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती हैं, तो मेक श्योर कि आप बहुत ज़्यादा टेंशन ना लें, ओके। आप बहुत ज़्यादा परेशान ना हो। देखिए, कहीं ना कहीं आपके और आपके पार्टनर के बीच में ईगो क्लैश बहुत ज़्यादा हो रहा है। आप भी झुकने में इंटरेस्टेड नहीं हैं, वो भी झुकने में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आप भी बहुत पेनफुल फील करते होंगे और वो भी बहुत पेनफुल फील करते होंगे। जहाँ तक यू वर्सेस थर्ड पार्टी की बात आती है, मुझे ऐसा लगता है कि आप अपने आप को धीरे धीरे और ज़्यादा पेन में डालते जा रहे हो। आप का जो पेन लेवल है वो आप बढ़ाते जा रहे हो। बहुत ज़्यादा ईगो क्लैश है। ये ईगो क्लैश थर्ड पार्टी की भी वजह से हो सकता है, आपके और आपके पार्टनर के भी बीच में हो सकता है। कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगता है कि जो थर्ड पार्टी है वो अपने काम को बखूबी पूरा कर पा रहा है और वो एक्टिंग कर रहा है। जिस टाइप का वो पर्सन है वो उस टाइप का खुल के बाहर नहीं आ रहा है। ये पर्सन कोई बहुत नियर एंड डियर वन हो सकता है, जो हो सकता है पास्ट में आपके पार्टनर के लाइफ में काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता हो, बट अभी थोड़ा अप एंड डाउन सिचुएशन चल रहा हो। आपके साथ ये है कि आप इस पर्सन के साथ काफ़ी समय से कनेक्शन में थे, ओके। तो ये आपके हस्बैंड, वाइफ या घर के कोई ऐसे मेंबर हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था, या बाहर के कोई ऐसे मेंबर हो सकते हैं जिनके साथ आपका रिलेशनशिप था। देखिए, थर्ड पार्टी की एनर्जी मुझे जहाँ तक नज़र आ रही है, थर्ड पार्टी कोई पर्सन है जो कि बहुत ज़्यादा एज का नहीं होगा, ओके। अगर
अफेयर वाली बात जाती है तो। अगर फैमिली की बात आती है तो हाँ ऑफ कोर्स ये पर्सन ज़्यादा एज का भी हो सकता है, कोई पेरेंट फिगर में से भी हो सकता है, चाचा मौसा मामी इस टाइप का, या मम्मी पापा कोई भी हो सकता है। जहाँ तक मुझे आपकी एनर्जी नज़र आ रही है, आप खुद में बहुत ज़्यादा हैरान परेशान हो, आप अपने पार्टनर से बहुत सारी चीज़ें शेयर नहीं कर पा रहे हो, आपके पार्टनर आपको बहुत सारी बातें बता नहीं रहे हैं, तो आपके लिए एक बहुत ज़्यादा पहेली सा बन गया है ये रिलेशनशिप। ओके, आपके लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक सिनेरियोज़ लेकर के आया है, आपके लिए बहुत दिक्कत भरे सिचुएशंस लेकर के आया है। आप अपने रिलेशनशिप को लेकर के काफ़ी ज़्यादा होपलेस हो। यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू स्लीप एट नाइट, यू फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू वेक अप। आपको कोई काम करने की इच्छा नहीं होती, आपको कुछ करने की अभिलाषा नहीं होती, आप किसी काम में इंगेज नहीं करना चाहते हो। जो चीज़ें आपको पहले खुशी देती थी अब आपको खुशी नहीं देती हैं। बहुत डिस्कनेक्टेड रहने की कोशिश करते हो लोगों से, कोशिश करते हो आपकी आप वर्क पे ध्यान दो, मगर फिर वही होता है कि वर्क में भी थोड़ा ध्यान देने के बाद एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आपको ऐसा लगता है कि नहीं, यहाँ पे भी मुझे काफ़ी टेंशन ही हो रहा है। ओके, कोई ऐसा पर्सन आपके केस में थर्ड पार्टी हो सकता है जो या तो फैमिली का है और ज़्यादा एज का है, या तो किसी के साथ कोई रिलेशनशिप में हो सकते हैं आपके पार्टनर जो कि कम एज का है। देखिए ये पर्सन बहुत मुझे मनी ओरिएंटेशन पे नज़र आ रहा है, मतलब थर्ड पार्टी जो है वो कहीं ना कहीं मनी की तरफ उनका बहुत ज़्यादा रुझान है। ऐसे लोग देखने में खूबसूरत होते हैं, अपनी काफ़ी ज़्यादा अपने ऊपर काफ़ी ज़्यादा इनका ख्याल होता है, मुझे कैसे रहना है, मुझे कैसे ड्रेसअप करना है, मुझे कैसे बात करना है। एक लोअर सिचुएशन से आके, एक बहुत प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से आ करके आपने अपने रिलेशनशिप को बिल्ड किया। ओके, जब आपका रिलेशनशिप बिल्ड हो रहा था उस टाइम आप काफ़ी प्रॉब्लमेटिक सिचुएशंस को भी आप लोगों ने झेला, मगर अभी ये जो पर्सन आया है वो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ों को जाने अनजाने कंट्रोल कर रहा है। ओके, मतलब कि आप उनको डायरेक्टली नहीं कह सकते हैं कि आप इस चीज़ को मैनिपुलेट करने की कोशिश करो। आप इस चीज़ को, मतलब आप थर्ड पार्टी के सामने जा कर के ये नहीं कह सकते हैं कि आपकी वजह से ये दिक्कतें आई हैं या आपकी वजह से ये प्रॉब्लम्स आई हैं। कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी इतने स्मार्टली एक्ट कर रहा है कि आमना सामना करना इस पर्सन का बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ओके, बहुत ज़्यादा झगड़े हैं। अगर आप थर्ड पार्टी को जानते हो, जब भी आपका इनसे बात होगी, आप दोनों के बीच में एक टेंशन भरा माहौल बना रहेगा। ओके, आपके पार्टनर जो हैं वो ये देखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं कि सोसाइटी कौन से रिलेशनशिप को वैलिडेट करता है। अगर सोसाइटी आपके वाले रिलेशनशिप को वैलिडेट करता है तो वो उधर जाएंगे, अगर सोसाइटी थर्ड पार्टी के रिलेशनशिप को वैलिडेट करता है तो वो उधर जाएंगे। आपके पार्टनर को अपना ईगो बहुत बहुत ज़्यादा प्रिय है, उनको अपनी इमेज बहुत ज़्यादा प्रिय है। वो इस पूरे प्रॉब्लम से आपको निकालने के लिए या खुद को निकालने के लिए ज़रा भी कोई मेहनत नहीं कर रहे हैं। ओके, और इनके साथ क्या है ना कि ये आपके जो पार्टनर हैं वो भी देखने में अच्छे होंगे, इन्हें भी बहुत लोग अपने रास्ते में मिलते गए तो इन्होंने भी बहुत लोगों को एज अ पार्टनर एक्सेप्ट करते चले गए। आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग भी मुझे नज़र आ रही है। जहाँ तक रिलेशनशिप को सही करने की बात है, सबसे पहले तो आप दोनों को आपस में बैठ के बात करनी होगी, क्योंकि मुझे कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं जैसे ईगो का क्लैश होना। ओके, आसपास होते हुए भी बीच में एक दरार होना, एक दूसरे से दूर रह के भी एक दूसरे के लिए पेनफुल सिचुएशन में रहना, दोनों ही अपना अपना माइंड डाइवर्ट करने के लिए रेगुलर चीज़ों में अपने माइंड को डाइवर्ट करने के लिए कोशिश करते हो, मगर दोनों ही वो काम नहीं कर पाते हो। तो मुझे आप दोनों के बीच में एक बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग नज़र आ रही है। आप भी बाहर की दुनिया के देखने के लिए बहुत हंसते हो, खेलते हो, मुस्कुराते हो, वो
वो भी बाहर की दुनिया को दिखाने के लिए बहुत सोफिस्टिकेटेड तरीके से प्रस्तुत होते हैं, प्रेजेंट होते हैं, मगर समवेयर इंटरनली आप दोनों ही बहुत ज़्यादा ब्रेक कर रहे हो एक दूसरे के बिना। एक कोई है जो बहुत होपलेस है, दूसरा कोई है जो बस रोता रहता है, याद करता रहता है, रोता रहता है, याद करता रहता है। मगर आप दोनों के केस में ये थर्ड पार्टी जो है वो शांति से खड़े होकर के इस पूरे सिचुएशन को कंट्रोल कर रहे हैं, क्योंकि बहुत चीज़ें उनके कंट्रोल में हैं। हो सकता है आपके केस में जो थर्ड पर्सन हो वो फाइनेंशियली आपके पार्टनर की सारी चीज़ों को कंट्रोल करता हो और आपके पार्टनर की उनके अगेंस्ट खड़े होने की हिम्मत ना हो। या तो कोई एक ऐसा सा सिचुएशन हो सकता है कि आपके पार्टनर थर्ड पार्टी पे काफ़ी ज़्यादा डिपेंड कर रहे हैं, या कुछ उनकी लाइफ में ऐसी मुश्किल घड़ियाँ आई जबकि थर्ड पार्टी ने बहुत सपोर्ट किया आपके पार्टनर को, तो अभी आपके पार्टनर चाह के भी उनके अगेंस्ट खड़े नहीं हो पा रहे हैं। बहुत सारी बातें हैं मन में, ओके, बहुत सारी। देखिए, ये जो थर्ड पार्टी प्रॉब्लम आपका हुआ है ना, ये प्रॉब्लम आपका धीरे धीरे करके सॉल्व हो जाएगा। हाँ, अभी बहुत प्रॉब्लमेटिक है। अभी जब मैं आपको ये कह रही हूँ तो आपको लग रहा होगा कि मैम आप नहीं जानते हो कितनी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स सॉल्व नहीं होती, इतनी बड़ी प्रॉब्लम्स बस रिलेशनशिप को एंड करती हैं, या बहुत लोग तो ऑलरेडी एंड करके बैठे होंगे। मगर मुझे पता है, जब लोग एक दूसरे से दूर हो करके, बिछड़ के सेम लेवल ऑफ पेन को फेस करते हैं, सेम लेवल ऑफ मिस करते हैं, या एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते हैं, फिर भी चल रहे होते हैं क्योंकि कंटिन्यू तो करना है, आगे तो बढ़ते रहना है, तो ऐसे लोगों का रियूनियन ज़रूर होता है। और आप लोगों के केस में मुझे चाहे जितने भी प्रॉब्लम्स हों, ओके, एक बहुत वो नहीं नज़र आ रहा है कि आपके पार्टनर आपसे मूव ऑन कर जाएंगे। और देखिए, थर्ड पार्टी का जो कंट्रोल है वो फाइनेंशियल कंट्रोल सबसे ज़्यादा है। वो अपने तौर तरीक़ों से, वो अपने वेज से आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं अपने कंट्रोल में रख पाने में सक्षम हैं। ओके, मतलब अपने कंट्रोल में वो आपके पार्टनर को रख पा रहे हैं। मगर ये लॉन्ग टर्म पे ऐसा नहीं होगा, लॉन्ग टर्म पे चीज़ें ऐसी नहीं चलेंगी। बहुत सारी चीज़ें हैं। देखिए, थर्ड पार्टी हमेशा चाहेंगे कि जो भी हो रहा है उनके हिसाब से हो, उनके मुताबिक हो, उनके अकॉर्डिंग चले। आपके पार्टनर ऐसे नहीं हैं जो किसी के मुताबिक चल सकते हैं। आपके पार्टनर दूसरों को सपोर्ट करने वाले हैं, तो उन्हें भी इस पैथेटिक सिचुएशन में कोई ना कोई ऐसा पर्सन ज़रूर मिलेगा जो उनको सच्चाई से रूबरू कराएगा। ये अलग बात है कि जब सच्चाई से आपके पार्टनर का रूबरू कराया जाएगा तो उनको थोड़ा समय लगेगा उस सच्चाई को एक्सेप्ट करने में, क्योंकि ऑलरेडी थर्ड पार्टी ने बहुत सारी चीज़ों को इतने ज़ोर से पकड़ रखा है, इतने टाइटली पकड़ रखा है कि चाह के भी आपके पार्टनर उस पूरे सिचुएशन से नहीं निकल पा रहे। ओके, तो उसका टेंशन आप मत लीजिए, मगर इस केस में आपका रियूनियन होगा ही होगा। ओके, बिकॉज थर्ड पार्टी, मुझे कोई लव वाली फीलिंग नहीं नज़र आ रही है, मुझे कंट्रोल वाली फीलिंग नज़र आ रही है, मुझे शांति से गेम प्ले नज़र आ रहा है, मुझे बाहर रह के गेम चेंजर वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि कोई गेम को चेंज करने की कोशिश कर रहा है, मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहा है, चीज़ों को मुड़ा रहा है। ओके, बहुत शांत है। अब इस पूरे सिचुएशन में अगर आप ऐसे से कहते हो या वन ऑन वन थर्ड पार्टी को कन्फ्रंट करते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इट्स बेटर कि आप अपने पार्टनर को उनके दोस्तों और फ्रेंड्स के थ्रू रीच करने की थोड़ा कोशिश कीजिए। एक दूसरे के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग है उसको क्लियर आउट कीजिए, क्योंकि आपके पार्टनर किसी भी थर्ड पार्टी में हो, फोर्थ पार्टी में हो, आपके लिए उनके दिल से फीलिंग्स नहीं ख़त्म हुई हैं। आपके साथ वाला साथ उनको और कहीं नहीं मिलेगा। बहुत लोगों के पार्टनर थर्ड पार्टी सिचुएशन में, बहुत यहाँ पे जो लोग सुन रहे हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप सबके साथ रेजोनेट करें। जिनके साथ रेजोनेट करता है, जिनको पता है कि हो चुका है, वही इस चीज़ को लें, अदरवाइज़ ये सुन के टेंशन ना लें। बहुत लोगों के पार्टनर के फिज़िकल रिलेशनशिप होने के भी चांसेस बनते हैं थर्ड पार्टी के साथ। सो इफ़ यू नो देन ओनली टेक इट, इफ़ यू डोंट नो लीव इट। इस पे टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं है।
ये जनरल रीडिंग है। ओके, तो बहुत ज़्यादा ईगो आप दोनों का क्लैश कर रहा है, थर्ड पार्टी का आपके साथ, आपका थर्ड पार्टी के साथ, आप दोनों का पार्टनर के साथ, मगर मुझे आपके पार्टनर आप तक रिटर्न होते हुए नज़र आ रहे हैं। तो देखिए, ये चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर करी। आई होप कि आपको मेरी जो रीडिंग है वो पसंद आई होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सुझाव दें आप किस टाइप की रीडिंग्स चाहते हैं कि मैं किस टाइप की रीडिंग्स आपके लिए लेकर के आऊँ। और 2-3 इम्पॉर्टेंट बातें हैं जो आने वाले वीडियोस में मैं आपके साथ शेयर करूँगी, तो आई होप कि आप बने रहें। एंड जो भी टॉपिक आप चाहते हो कि मैं जनरल रीडिंग उस पर लेकर के आऊँ, आप मुझे बता सकते हैं। तो ओके, बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी दशहरा, सी यू सून, सी यू अगेन, बाय बाय, नमस्ते।